नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो वालिदैन हैं तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं या दोज़ख भी। बेशक। तो यह रवायत भी, और एक रवायत मेरे जहन में यह भी आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा जो अपने बिस्तर पर सोता है, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, उसने अखलाक रखता है, उनकी इज़्ज़त करता है, उनका एहतराम करता है, उनको खुश रखता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, दुश्मन हमलावर हुआ करते थे, चाहे वो मक्का की बात हो, मदीने की बात हो, जहाँ की भी हम बात करें, उस वक्त तो जंगें लगी हुई थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया जो इस तरह करता है, चाहे वो अपने बिस्तर पर ही क्यों ना सोया हुआ हो, अल्लाह करीम उसको इतना बड़ा अजर सवाब अता फरमाता है। कहा कि इतना अजर सवाब उसको ना हज करने से मिलता है, ना उम्रा करने से मिलता है, ना जिहाद करने से मिलता है, ना दीगर इबादत करने से मिलता है, जितना अजर उसको इस तरह मिलता है। बेशक। और एक रवायत मेरे जहन में ये भी आ रही है, कहा कि जो शख्स इस तरह तुम्हारे जो वालिदैन हैं, माँ है, बाप है, अगर दोनों हैं, तो तुम्हारे लिए दो दरवाजे हैं। बेशक। ये दो दरवाजे अगर तुम इनके साथ उसने सलूक करते हो तो तुम्हारे लिए मुफ्ती साहब मेरे जहन में ये भी इसकी वजाहत आ रही है कि जन्नत के जितने दरवाजे हैं सबसे बड़ा दरवाज़ा ये वालिदैन वाला होगा, कि जन्नत का सबसे जी, बड़ा मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक। जी। जी। तो उसमें कहते हैं कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करेंगे तो वो तुम्हारे लिए ठीक है, सही है, जन्नत है। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है अपने वालिदैन की इताअत करनी है।